राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह का टाइम है। आज मैं बनाऊँगी अरवी के पत्ते की सब्ज़ी। अरवी का पत्ता जब भी मैं मार्केट में देखती हूँ ना, मुझे कहीं भी दिख जाता मैं ज़रूर ख़रीद लेती हूँ। पता नहीं इसका सीज़न आता है तो मुझे क्या हो जाता है। ये मेरा फेवरेट तो है ही है, साथ में ना मैं इसकी पूरी तरह से दीवानी हो गई हूँ। मैं चाहे अरवी के पत्ते की सब्ज़ी हो, दाल हो, पतौड़े हो, जो भी हो, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो अभी मैं लेके आई हूँ ये। बस बात ये होती ना, यहाँ पे उस तरह जैसे हमारे गांव में मिलता है ना पत्ते, ये वैसा नहीं मिलता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत कम, मतलब क्वांटिटी। इतना महंगा होता है कि उस तरह का हम नहीं चाह के बना पाते हैं जैसे गांव में रिकवच बनती है। पर कोशिश करते हैं उस टेस्ट को फील करने की। तो यहाँ पे पत्ते को धो लिया था अच्छे से, उसकी मोटी नसें को निकाल दिया है और रोल करके बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो सके। तो इसमें मैंने डाल दिया है कुछ मसाले और बाइंडिंग के लिए बेसन। तो 2 चम्मच हमने बड़े बेसन डाला, 1 चम्मच चावल का आटा, अजवाइन, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची और नमक स्वाद के अनुसार। हींग डालना तो बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि हींग तो जान होती है। अब 2 चम्मच पानी डाल के और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है अचार का मसाला। अगर नहीं है तो आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं या 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये ज़रूरी इसलिए है कि ताकि अगर मान लीजिए अरवी के पत्ते गले लगने वाला हो तो वो ना लगे। गांव में तो हम लोग इसको सिरका से खाते थे तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसको गर काटना बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। कौन कौन जानता है बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, सारी चीज़ों को मिला लिया है एक साथ में और बाइंड अप कर लिया है। नून मिर्च मसाला जो है ना, वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जो फ्लेवर पसंद है उसको ज़्यादा करिए, कम करिए, वो आपके ऊपर है। सबका अपना अपना अलग टेस्ट होता है। तो यहाँ पे बाइंडिंग को साइड में रख के मैंने अपना टेम्परेरी स्टीमर तैयार कर लिया है। एक ले लिया है मैंने पैन, उसमें पानी रख के उसके ऊपर जाल रख दिया था और उसको ढक दिया है स्टीम होने के लिए। इधर जो हमने बाइंडिंग किया था उसको गोल गोल इस तरह टिक्की का शेप दे देते हैं। आप चाहें तो बॉल्स भी बना सकते हैं या फिर एक बड़ा सा रोल बना के स्टीम कर लीजिए और उसको काट कर छोटे छोटे पीसेस डिवाइड कर दीजिए। पर मुझे आज इसी तरह का बनाना है, टिक्की बना के और इसको ग्रेवी में डुबाना है। इस स्टेज पे आप स्टीम ना करके डायरेक्ट डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं स्टीम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। डीप फ्राई में ना फिर ऑयली ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी। यहाँ पे स्टीम देखिए हमारा बिल्कुल जो गरम हो गया है ये स्टीमर। तो इसमें हमने सारे टिक्की को रख दिया है और 5-7 मिनट के लिए स्लो फ्लेम करके मैं छोड़ देती हूँ पकने के लिए। लगभग 8 मिनट बाद मैं दोबारा चेक कर रही हूँ और ये अच्छे से पक चुका है, ये देखिए। तो अब मैं फिर से इसको ढक दूँगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। इधर बेटी बहुत देर से परेशान है कि मम्मी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं उसकी बात को इग्नोर करे जा रही हूँ पर अभी उसने बिल्कुल भी नहीं मानी और मुझे बिठा लिया कि आप पहले मेरी बात सुनो। अब ये बात क्या है, ये मुझे क्रिकेट की कहानी सुना रही है जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मुझे इंटरेस्ट लेना पड़ रहा है। और ये देखिए मैं कितने ध्यान से इसकी बातें सुन रही हूँ। मुझसे सवाल कर रही है कि सीएसके का कैप्टन बेस्ट है या आरसीबी। हाँ, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। मैं चल रही हूँ अपनी ग्रेवी बनाने। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल ही ठंडा हो गया है ये। तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ प्लेट में और इसको अब मैं साइड में रख देती हूँ। प्रिपरेशन कर लेती हूँ अपनी ग्रेवी का। तो यहाँ पे 1 टमाटर, 1 प्याज, 3 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से
धो लिया है। कट कर लेती हूँ, थोड़ा रफली कट कर रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। तो कट करके डायरेक्ट जार में डाल रही हूँ और इसका एक फ़ाइन स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट आप जिस तरह से चाहें वैसे बना सकते हैं। ज़्यादा स्मूथ बनाना है तो ज़्यादा, नहीं तो दरदरा भी चल जाएगा, क्योंकि ये पकता है तो सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ना तो स्मूथ बनाती हूँ, बहुत फ़ाइन भी नहीं करती हूँ, बहुत दरदरा भी नहीं, नॉर्मल ग्रेवी के हिसाब से मैं पीस लेती हूँ इसको। और यहाँ पे देखिए ये बीच बीच में फंस रहा है, तो मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला, जो टमाटर का मॉइस्चर था उसी से ये स्मूथ पेस्ट बन गया। अब मैंने दोबारा गैस जला दिया है, कढ़ाई चढ़ा के इसमें जीरा आधा इंच हमने डाल दिया है, इसमें दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज़पत्ता, और जैसे जीरा चटक गया मैंने सारे पेस्ट को इसमें पलट दिया। और साथ के साथ मैं इसमें कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ, तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, इन चीज़ों को डाल के मैं इसको पकाऊंगी अच्छे से, चला चला के पकाऊंगी। और 2-3 मिनट बाद मैं इसको ढक के थोड़ा देर छोड़ दूंगी। यहाँ पे देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा है, तो बस अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। कोई भी मलाई, क्रीम कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो अरवी के पत्ते के सब्जी बनती है ना, इसमें क्रीम वगैरह बिल्कुल भी मत डालिए। ये बहुत लोग होते हैं ना, काजू पीस देते हैं साथ में, दही डाल देते, कुछ भी मत डालिए, इसी तरह से बनाइए। पानी डाल के और मैंने सारे जो अपने वो टिक्कियाँ बना रखी थी उसको डाल दिया था और 5 मिनट छोड़ दिया स्लो फ्लेम पे पकने के लिए। और ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी यमी लग रही है देखने में, और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस सब्ज़ी को किसके साथ खाना पसंद करेंगे, चावल के साथ या रोटी के साथ, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसके साथ रोटी और चावल दोनों बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।